सूर्य भगवान आगे कुछ व्रत का भी वर्णन करते हैं, देवताओं का वर्णन करते हैं और तीर्थों का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं कि तीर्थ उदकैर विशुद्धा ये दान यज्ञ तपोव्रतै ते यजन्ति महेशानम कर्म योगेन साधवा। बड़ी अद्भुत बात है। मैं सुबह पूजा में गुरुकुल के बच्चों को भी बोल रहा था कि दान यज्ञ तप और तीर्थ यात्रा से जितना कुछ प्राप्त होता है सिर्फ भगवान महादेव की शिव पिंडी का दर्शन करने से उतना प्राप्त हो जाता है। ये स्वयं भगवान सूर्य बोले हैं, ते यजंत महेशानम कर्म योगेन साधवा। भगवान ये इतना आपने किया, दान यज्ञ तप तीर्थ यात्रा जो आप करते हैं इसका बहुत भारी पुण्य है। इससे बहुत कुछ मिलता है। आप तीर्थ के लिए जाते हैं, तीन चीजें पेट में आके बैठ जाती हैं तीर्थ यात्रा करने से। शांति बैठती है, समर्पण बैठता है और भगवान बैठता है तीर्थ यात्रा करने से। तीर्थ यात्रा की महिमा है। ताली मरी मराई बजी है, इसका मतलब बात समझ में नहीं आई। राम जी ने रामायण में गुरुजी वाल्मीकि से पूछा कि हम कहाँ रहे, तो गुरुजी ने 14 स्थान बताए, तो उसमें एक स्थान यह भी बताया था। तो यह तीर्थ यात्रा की बड़ी महिमा है। तीर्थ यात्रा करने से, दान पुण्य करने से जितने धर्म की प्राप्ति होती है, तपस्या करने से, यज्ञ करने से जो फल की प्राप्ति होती है, हरे और हर की प्रतिमा का दर्शन करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं कि घर में भगवान के विग्रह रखने का क्या मतलब है। तो आप अपने घर में जो गोपाल जी रखे हैं, आप अपने घर में शिवलिंग नर्मदेश्वर, आपने सालराम भगवान को अपने घर में रखा है, तो इसका जो परिणाम, जो फल है, वह स्वयं भगवान सूर्यदेव कहते हैं, भैया तीर्थ यात्रा करने से, दान करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है उतना ही फल देव प्रतिमाओं का दर्शन करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति में हम 4 धाम करने के लिए जाते हैं। हम भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, घर में हमने भगवान को बिठा करके उनकी आरती करना, उनका दर्शन करना एक उनका स्वभाव बना लिया, और ये होना चाहिए। घर अधूरे हैं। अधूरे हैं क्या? घर है ही नहीं जिनके घर में भगवान नहीं है। सुंदर सा मंदिर बनाइए ठाकुर जी का, पंचदेव उपासना कीजिए, उसमें भगवान को बैठाइए, सुंदर सा वस्त्र नीचे बिछा करके भगवान को पधराइए, भगवान को स्थापित कीजिए, सकून मिलता है। सूर्य नारायण ने बड़ा अच्छा कहा, सत्यम बचमी हितम बचमी सारम बचमी पुनः पुनः। वो कहते हैं 3 बार कहते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। सूर्य बोले क्या कहते हैं? सत्यम बचमी हितम बचमी सारम बचमी पुनः पुनः। 3 बार वो सत्य की दुहाई दे रहे हैं। क्या सत्य कह रहे हैं सूर्य भगवान? मनु जी कहते हैं कि मैं यह सत्य कह रहा हूं कि संसार झूठा है, परमात्मा ही सत्य है। संसार तो असार है, नीरस है, बहक रहा है, फिसल रहा है, बालू की तरह खिसक रहा है, ये सब सरक रहा है। 1 मिनट पहले था, वो दूसरी मिनट में नहीं है, इसलिए तो इसका नाम संसार है। सम संश्रयति, जो धीरे धीरे सरक रहा है, खिसक रहा है, इसलिए संसार है। यदि कुछ स्तर है तो भगवान ही सिर्फ स्तर है। सूर्य भगवान ने कहा जो स्तर है वो, आप बताइए कोई आदमी पानी में डूब रहा हो, जो चीज बहती हुई जा रही है उसको पकड़ेगा कि वो जहां स्तर है उसको पकड़ेगा? जो बहती हुई चीज जा रही है उसको पकड़ेगा तो बहने वाली भी डूबेगी और जो पकड़ रहा है वो भी डूबे, दोनों डूबेंगे। संसार तो बह रहा है, संसारियों को पकड़ोगे तो संसारी भी डूबेगा, तुम भी डूबोगे, हम भी डूबेंगे। इस तरह मान लिया जाए कि नदी के किनारे कोई पेड़ है जिसकी जड़ें नीचे तक गई हैं, उससे तुम लटक जाते हो तो आप बहने से बच जाते हो। परमात्मा उस वृक्ष की तरह है भैया जिसकी कृपा की जड़ें बहुत नीचे तक गई हैं, इनसे लटक जाओगे तो बच जाओगे। कहां दुनियादारी में पड़े हो, झमेले में जीवन निकल गया चाशनी चाटते चाटते दुनिया की। जिसकी कृपा की जड़ें बहुत मजबूत हैं, ऐसे परमात्मा से लटक जाइए तो ही कल्याण है।